चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। फीचर्स का मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक भी आप बोल सकते हैं। द फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर एज फॉलोज। अब देखिए इसके फीचर्स क्या है वो समझिए। सुटेबिलिटी, ये किसके लिए सुटेबल है? दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेसेस सच एज सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म। Limited companies due to legal provisions cannot maintain accounting books on single entry system। अब देखिए ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये किसके लिए सही है जी? ये आपका कोई सोल ट्रेडर हुआ, ठीक है, एकल स्वामित्व या पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी, वो लोग कर सकते हैं। अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का आप देखेंगे तो वहां बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज होता है, इसलिए वो सिंगल एंट्री सिस्टम में अपना बुक्स मेंटेन नहीं कर सकते। प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। Generally, a cash book is prepared in this system in which business as well as private transaction is mixed up। अब देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में जो कैश बुक बनता है उसमें बिजनेस का भी और अपना पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी लोग मिला के लिख देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। अब लोग पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं। नॉर्मली अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर अवॉइडेड। अब देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, आप सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स को आप अवॉइड कर देते हैं, वो आप अकाउंटिंग पे नहीं लेते हैं। नो यूनिफॉर्मिटी। दिस सिस्टम मे डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म बिकॉज सेम प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड बाय ऑल द एंटरप्राइजेस। अब देखिए हर एक बिजनेस में ये एक जैसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग फर्म अपने अपने हिसाब से अपना अकाउंटिंग मेंटेन करता है, ठीक है, क्योंकि हर एक बिजनेस का काम करने का तरीका एक जैसा नहीं है। Requirement of original vouchers. Usually under this system we have to depend on originally vouchers for collecting the necessary informations। अब देखिए इस सिस्टम में क्या है कि आपको ओरिजिनल वाउचर्स लगेगा नेसेसरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए। अगर आपके पास ओरिजिनल वाउचर्स नहीं है तो आप उसको नहीं लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। In the absence of all nominal and real accounts, the final accounts cannot be prepared easily। अब देखिए यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट आप नहीं बना रहे हैं, तो जब फाइनल अकाउंट आप बनाओगे तो आपको आसानी से फाइनल अकाउंट आप नहीं बना पाओगे। इट इज पॉसिबल आफ्टर कन्वर्टिंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू डबल एंट्री सिस्टम एंड मिसिंग अमाउंट्स आर डिटरमाइंड, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड। अब ये पॉसिबल कैसे होगा कि जो आपका इंफॉर्मेशन दिया आप उसको कन्वर्ट करके डबल एंट्री सिस्टम में लेके आइए, फिर जो जो चीज मिसिंग है वो चीज आप खोजिए ताकि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सके, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बट दे आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अब देखिए जो आपका एसेट्स का अमाउंट है, जो लाइबिलिटी का अमाउंट है, वो भी आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं, लेकिन ये एस्टिमेशन होता है, अनुमान से होता है। That is the reason that the statements of assets and liability prepared under this system at the end of an accounting period is called a statement of affairs instead of balance sheet। इसलिए जो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बना रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटी का, किस सिस्टम में जी? सिंगल एंट्री सिस्टम में। कब? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कोई आपका अकाउंटिंग पीरियड है उसके एंड में, तो आप इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे। हालांकि ये आइटम्स तो सारा बैलेंस शीट जैसा ही रहेगा, बनेगा सारा चीज बैलेंस शीट की तरह, लेकिन आप जब सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे तब आप इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे।